हेलो गाइस। तो आज हम एनिमल मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडियन सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था। लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डावागा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कहा दिया था कि यह अब तक की सबसे वॉयलेंट फिल्म होने वाली है। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो है रणबीर कपूर का करंट ढूंढने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमलिस्टिक को हर तरह से साकार करता है। ऐसा किरदार जो अपने माता पिता के आन बान और जान के लिए सिविलाइज हो सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को राहत नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलवीर सिंह को न केवल अपना आदर्श मानता है, बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर मजहब उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भागकर घर भी आ जाता है। मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाले बलवीर बेटे को वो प्यार और समय नहीं दे पाते, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते ही साइको विजय एक ही धुन में रहता है। वह अपने माँ पिता को अटेंशन हासिल कर और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वाले को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेस एम्पायर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उसी वक्त बलवीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय अपने में कोई बदलाव नहीं आया है। खुद को अल्फा मेल शक्तिशाली कहलाने वाले विजय को गीतांजलि से पहली नजर में प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मंगनी तुड़वाकर उसके साथ सीधे शादी का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौट आता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो जाता है। बावजूद इसके भी वह खुद को 2 बच्चे का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने के लिए जुनून उसे जानवर बनाकर ही ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है, जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाले तांडव शुरू हो जाते हैं। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिरोध ले पाएंगे? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएंगे? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह से क्या और भी जान जा सकती है? निर्देशक संदीप रेड्डावांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया विभिस्तक, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन 3 रसों का अतिरेक करते हुए नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी बढ़ने के साथ अपनी इस भावनात्मक लेयर तक भी पहुंच जाती है। संदीप ने रणवीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, वो कई लोगों को हजम नहीं हो सकती है। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी महिला विरोधी सोच, अपनी नायिका के प्रस्ताव वर्चस्व का एकाधिकार, अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैकमेल को करना आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फर्स्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से आगे बढ़ता है। वॉयलेंट सीन्स आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकेंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ा जाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणवीर के चरित्र के आकर को गिरा देता है।
मगर फिर भी क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। वॉयलेंस के मामले में ये फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों को याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉर्ड एंड ऑर्डर का नरादम होना सवाल करता है। हीरो मशीन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्पी बनाना चाहते थे। एक्शन दृश्यों में अमित रॉय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वरम के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भयावहता को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सप्तरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो यदि हम रणवीर कपूर के करियर के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहे तो गलत नहीं होगा। इस हिंसक और विपक्षित किरदार को रणवीर ने हर तरह से परदार बनाया है। मारकाट के दृश्य में जहां उनकी दहशत झलकती है, वही रोमांटिक दृश्य में वह इरेटिक अंदाज दिखाते हैं। मगर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली दृश्य उनके बाप बेटे के बीच में है। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको कराहित कर देता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को स्तंभ कर देते। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। रणवीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणवीर के धोखा दिए जाने वाला सीन हो, वे अपनी अभिनय की प्रतिभा को लोहा मनवाती है। गूंगे किलर के रूप में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगते। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है। अनिल कपूर ने पिता का भूमिका पदार्पण किया है। साइको बेटे की करतूतों पर उनके चेहरे पर असमंज और बेबसी के भाव भी अभिनय के सालों के अभिनय में दिख जाती है। एक अरस बात शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश और अभिराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं को अच्छा साथ निभाया। उपेंद्र लिमिये का किरदार इंटेंस सीन में हुमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलवीर के दामाद बने सिद्धार्थ कानिर की, अभिधक के रोल में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के चरित्र में सलोनी बत्रा और अंकुश चौहान ने भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। तो आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? तो इस मारकाट वाली फिल्म के शौकीन और रणवीर कपूर के आधार की के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।